भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र में इन दिनों एक नया अध्याय जुड़ रहा है और वो अध्याय है पसमानदा मुस्लिमों का, जिनके पिछड़ेपन का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी तक कर चुके हैं। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता और एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से करीब 190 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की भूमिका निर्णायक है और इन मुस्लिमों में करीब 85% आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है, जिन पर फिलवक्त भाजपा की नजर है। और कोशिश ये है कि पसमानदा बीजेपी के साथ आ जाएं और अगर सब साथ न भी आए तो फिर ऐसा बिखर जाएं कि ये किसी एक दल को एकमुश्त वोटिंग ना करें। तो आखिर ये पसमानदा है कौन? आखिर इनके पिछड़ेपन की वजह क्या है? आखिर बीजेपी को क्यों भरोसा है कि भले ही मुस्लिमों के तमाम फिरके उसके साथ न जाएं, लेकिन कोशिश करने पर पसमानदा उसके साथ आ जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पसमानदा फारसी का शब्द है। हिंदी में तर्जुमा करने पर यह होता है जो पीछे छूट गया हो, यानी कि जो पिछड़ा हो। तो पसमानदा मुस्लिमों का वो फिरका है जो पिछड़ा हुआ है, पीछे छूटा हुआ है, जिसकी तरक्की की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। और भारतीय राजनीति में इस पसमानदा मुस्लिम शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ साल 1998 में। तब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सांसद रहे अली अनवर अंसारी ने पसमानदा मुस्लिम महाज नाम की संस्था का गठन किया और यह शब्द उसी वक्त से राजनीति में इस्तेमाल होने लगा। हालांकि इस्लाम में जातियों का निषेध है, ऊंच नीच का निषेध है और इस्लाम की इसी खूबसूरती का जिक्र करते हुए कभी उर्दू के मशहूर शायर रहे अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महबूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, थ्योरी की बातें। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस्लाम में भी ऊंच नीच का भेद है और यह भेद खास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्होंने हिंदू से इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन किया है। अरब, तुर्की, पर्शिया, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, उन्होंने खुद को दूसरे मुस्लिमों से बेहतर माना, शुद्ध माना, ऊंचे दर्जे का माना। और वक्त के साथ इन्होंने हिंदू से मुस्लिम बने उन लोगों को भी अपने समकक्ष मान लिया जो हिंदुओं में ऊंची जाति से आते थे। और फिर धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय में भी वो ऊंच नीच आ गई जो हिंदू धर्म में थी और जिसके लिए बार बार हिंदू धर्म की आलोचना होती थी। और इस तरह से मुस्लिम भी जातियों के लिहाज से, या कहिए कि ऊंच नीच के लिहाज से, 3 हिस्सों में बंट गए। पहले हुए अशराफ, जो अरब, पर्शिया, तुर्की और अफगानिस्तान से आए। जातियों के लिहाज से कहें तो अशराफ में शामिल हुए सैयद, शेख, मुगल और पठान। वहीं हिंदू, राजपूत, गौर और त्यागी जैसी जातियों के लोगों ने भी जब धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया तो उन्हें भी अशराफ की श्रेणी में ही रखा गया। दूसरे हो गए अजलाफ, जिनमें मोमिन यानी कि जुलाहा, इदरिस यानी कि दर्जी और राइंस या कुंजड़ा यानी कि सब्जी बेचने वाले जैसे लोग शामिल हुए। और तीसरी श्रेणी हुई अर्जाल की, जिनमें हलालखोर यानी कि मेहतर, हवारी यानी कि धोबी, हज्जाम यानी कि नाई, कुरैशी यानी कि कसाई, भंगी और अलवी यानी कि भिखारियों को शामिल किया गया। आम फहम भाषा में कहें तो असराफ का मतलब सामान्य, अजलाफ का मतलब ओबीसी और अर्जाल का मतलब दलित निकाल सकते हैं। लेकिन 1950 में जब संविधान बना और आरक्षण का प्रावधान हुआ तो जाति के आधार पर आरक्षण का नियम बना। इसमें हिंदू दलित, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध दलितों को जगह दी गई। वक्त के साथ 1956 में दलित सिखों को भी आरक्षण का लाभ मिला। फिर 1990 में बौद्ध दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन मुस्लिम दलित और ईसाई दलित आरक्षण के दायरे से बाहर ही रहे। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तो अजलाफ, अर्जाल और गैर अशराफ को ओबीसी में शामिल किया गया और उन्हें ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण का लाभ दिया गया। लिहाजा अली अनवर अंसारी ने जब 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज का गठन किया तो उस वक्त उन्होंने पसमानदा मुस्लिम के तहत मुस्लिमों में दलित हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए मुस्लिमों, पिछड़े हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए मुस्लिमों और आदिवासी हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए मुस्लिमों को एक साथ रखा। इन तीनों तरह के मुस्लिमों के लिए एक अम्ब्रेला बनाकर टर्म दिया गया पसमानदा मुसलमान, जिन्हें न तो समाज में ऊंचे दर्जे की हैसियत मिली और न ही जिन्हें संविधान के जरिए आरक्षण का कोई लाभ मिला। फिर 2004 में ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के मुस्लिम खटिक समाज और केरल के दलित क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। तब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी।
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया है जिसकी सिफारिश है कि धर्म के आधार को खारिज कर दिया जाए और दलित चाहे वे जिस किसी भी धर्म के हों उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन इस सिफारिश पर कोई अमल नहीं हुआ। 10 साल बाद 2014 में सरकार बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता आई और उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो मुस्लिम दलित और ईसाई दलित को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने रिटायर्ड जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इस मामले के निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पहली बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र कर दिया। फिर हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया और फिर तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने अपने तय कोशिश शुरू कर दी कि वो पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ सकें। हालांकि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका अब भी बीजेपी को वोट नहीं करता। वो आने वाले दिनों में भी बीजेपी को वोट नहीं ही करने वाला है और बीजेपी को भी ये बात बेहतर पता है। लिहाजा अभी बीजेपी की कोशिश मुस्लिमों को अपनी ओर जोड़ने से ज्यादा उनकी एकजुटता को तोड़ने की है, क्योंकि यह आम धारणा है कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर उस पार्टी या उस कैंडिडेट को वोट करता है जो बीजेपी को हराने का मादा रखता हो। अगर बीजेपी सिर्फ इस वोटिंग पैटर्न को भी तोड़ सके, मुस्लिमों को पसमानदा से लेकर बोहरा तक में बांटकर वोट बैंक तोड़ सके, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। और बीजेपी का पसमानदा प्रेम फिलहाल सिर्फ इसी एक कोशिश का नतीजा दिखता है ताकि कम से कम यूपी, बिहार और बंगाल में जहां मुस्लिम बहुतायत में हैं और निर्णायक भूमिका में हैं, वो वहां जातियों में बंट जाएं और फिर किसी एक पार्टी को वोट न देकर अलग अलग पार्टियों को वोट करें, जिससे बीजेपी का काम आसान हो जाए। इसके अलावा झारखंड और असम भी बीजेपी की यही कोशिश है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को रोका जा सके और इसके लिए मुस्लिम वोटरों को उनकी जातियों में बांटा जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन सबका साथ तो मिलना है नहीं, तो सबके प्रयास से सबका विकास ही करना होगा। और मुस्लिमों में उपेक्षा का दंश झेल रहे पसमानदाओं के लिए बीजेपी अगर कुछ करती है, चाहे उसके पीछे वोट बैंक ही क्यों ना हो, तो उसका भी स्वागत ही होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।